एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या बॉटल को जो हम वॉश करते हैं बच्चे की मिल्क की बॉटल, क्या हर बारी लिक्विड डाल डाल के धोने की ज़रूरत है या नहीं है। जब मैंने लास्ट वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो जो बनाई थी बॉटल कैसे क्लीन करना है, कैसे उसे रखना है, तो उस वीडियो को आई थिंक जिसने भी देखा होगा तो हर किसी के मन में यही आया होगा, अगर हम बॉटल को इतनी केयर से इतने अच्छे से केयर करके रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हर बारी अगर लिक्विड से धोना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा, तो आज मैं इसी चीज़ का आंसर देने जा रही हूँ। ये मुझे कमेंट में पूछा गया था और मुझे लगा कि हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि शायद बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हम बच्चे की बॉटल फिट के बारे में बात कर रहे हैं कि बॉटल को कैसे वॉश करना है। बॉटल अगर इन्फेक्टेड रह गई तो बच्चे को इन्फेक्शन होने की खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही समझदारी के साथ आप देखना और आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चीज़ की कि क्या सच में बॉटल को लिक्विड से वॉश करना है हर बारी कि नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मतलब आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हाँ, हर बारी वॉश करना ज़रूरी है बॉटल को लिक्विड से, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर आपने उस तरीके से बॉटल का रख रखाव किया है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो आप 1 से 2 फीट, ठीक है, 1 से 2-3 फीट आप बच्चे को सिर्फ गर्म पानी से वॉश करके बॉटल में मिल्क दे सकते हैं, ठीक है। अब फिर भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके पीछे। अब बिल्कुल मैंने यहाँ पे बोल दिया और आप लगे उसको बस बार बार उसी में मिल्क देना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगी चीज़। जब आप अंडरस्टैंड कर लोगे इस चीज़ को तो आपको अपनी समझ बिल्डअप हो जाएगी कि क्या सच में आपको खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि क्या मैं दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। क्योंकि एज अ मदर आप देखिए कि आप जहाँ पे लापरवाही करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। जहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली अपने बॉटल की अच्छे से केयर करेंगे बच्चे की, वहीं पे आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है। अब क्या कंडीशन है जहाँ पे बॉटल को हर बारी वॉश करना है लिक्विड से। पहली चीज़, अगर आपका बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है और उसको आप बॉटल फीड दे रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो बॉटल फीड में यहाँ भी बोलूँगी, अगर आप मदर फीड दे सकते हैं तो वो दीजिए। अगर कोई कंडीशन है, मेडिकल रीज़न है, किसी वजह से भी बॉटल फीड पे है, बच्चा न्यू बॉर्न है, तो हर बारी लिक्विड से वॉश करके ही दीजिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बच्चा अंडर वेट है, मतलब कि उसका पाचन हो सकता है इतना अच्छा ना हो, उतना अच्छा वेट गेन भी नहीं कर पा रहा है, तब भी किसी तरह की खतरा उसको ना हो, तो आप क्या करिए, आप हर बारी लिक्विड से उसको वॉश करिए, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर बच्चा अनमेच्योर है, अभी देखो बाबू भी जग गया है और बाबू अभी गोद पे रहना चाहता है, कल बाबू को वैक्सीन लगी है, ठीक है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर बच्चा, थर्ड चीज़ होती है कि अगर बच्चा अनमेच्योर डिलीवरी हुई है, तो बच्चा बहुत छोटा है, तो उसको बॉटल फीड नहीं देना चाहिए। अगर इनकेस थोड़ा डेवलप हो गया बच्चा और आप देना शुरू कर रहे हैं तो भी बच्चे की इतनी ग्रोथ नहीं हुई होती है, तो आप बच्चे को हर बारी बॉटल को लिक्विड से वॉश करके दीजिए, ठीक है। ये 3-4 कंडीशन है जहाँ पे आपको खुद समझ में आएगा मेरा बच्चा कमज़ोर है, इन्फेक्शन खतरा बढ़ सकता है, तो वहाँ पे आपको हर बारी अपने बच्चे के लिए अपनी बॉटल, जो अपनी मिल्क की बॉटल है, उसको हर बारी लिक्विड से अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चा आपका 2.5 महीने का या 2 महीने के आसपास का है और उसको जो है तो हेल्दी बेबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में आप अगर मेरी उस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, मैं नीचे लिंक दूंगी, उस चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं आप, तो आप 2 से 3 फीड जो है बच्चे को 2-2 3-3 घंटे में हम जो देते हैं वो फीड आप बच्चे को सिर्फ गर्म पानी से आप बॉटल को वॉश करिए और उसमें दे सकते हैं। अगेन आपको कैसे केयर करनी है, जैसे मैंने बताया था, आपको फ्रिज में ही बॉटल ऑल टाइम रखना है, ठीक है। ये बहुत कंपलसरी है, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ आती है कि आपके मन में ये भी आएगा, क्या 24 घंटे हमारी बॉटल इस तरह से चल सकती है। बहुत लोग तो खुश हो जाएंगे कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम लिमिट आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रोसेस, तो आप सोचिए कि 1 फीड हमने दिया वॉशिंग बॉटल में जो लिक्विड से वॉश थी, दूसरी फीड हम गर्म पानी से जो है तो उसको अच्छे से वॉश करके और बच्चे को बॉटल फीड देंगे, फिर हम तीसरी बार उसको लिक्विड से वॉश कर लेंगे। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जब आपने देखा कि हफ्ते 10 दिन आपने इस तरह दे दिया, फिर आपको 2 या 3 फीड भी इस तरह दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लिमिट है, आप 6 से 7 घंटे के अंदर जो फीड है वो बच्चे को दे सकते हैं 1 या 2 बार। लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी समझ है कि देखो बहुत मिल्क की बॉटल है, 24 घंटे नहीं चल सकती ना, तो आप 6 घंटे या 8 घंटे के डिफरेंस में उस बॉटल को अच्छे से वॉश करिए, ठीक है। तो जब आप, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपका कॉन्फिडेंस, जिस समय आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जिस समय आप बॉटल की केयर कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, खुद ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इसमें दे सकती हूँ।
अब एक चीज़ ये होती है कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा मिल्क बच्चे को दे रहे हैं। क्या जो मिल्क आप दे रहे हैं वो भी फ्रिज में ही रखा हुआ था कि ऑल टाइम बाहर, कई लोग होते हैं काऊ मिल्क बच्चे को देते हैं तो बाहर ही रखा रह गया। अगर वो इन्फेक्टेड होगा फिर आप बॉटल की लाख केयर कर लो, कुछ नहीं होना है, ठीक है। अगर वो थोड़ा भी उसमें आप, कई बार होता है कि दूध देखने में लगता है हमें कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आ गया, बहुत टाइम से बाहर रखा है, टेम्परेचर सही नहीं है, गर्म है, तो मिल्क का जो स्मेल वो चेंज हो जाती है, पता भी नहीं चलता। कई लोग बच्चे को अगर आपने ध्यान नहीं दिया और दे दिया तो फिर इन्फेक्शन फैलने का पूरा खतरा है। फिर ऐसी कंडीशन में आपको बॉटल को आप कितना भी फ्रिज में रखोगे कोई मतलब नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपने वो जो मिल्क दिया वो भी फ्रिज में ही रखा था कि नहीं। जो फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, जो आपका पानी दे रहे हैं फार्मूला मिल्क जिसमें हम घोलते हैं, वो अच्छे से बॉयल्ड था कि नहीं। बहुत सारी कंडीशन है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगी चीज़ों को लेके कि हाँ मैं इस बॉटल से बिना लिक्विड वॉश के कितने बारी बच्चे को दे सकती हूँ। आई होप कि थोड़ा थोड़ा इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर आपके पास टाइम हो, कोशिश करिए कि हर बारी, अब अगर आपके पास टाइम रहता है तो हर बारी उसको वॉश करिए, क्योंकि बच्चे के लिए टाइम तो हम पूरे टाइम बच्चों के ही बिजी रहते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो पूरे टाइम उसी में लगे रहते हैं। फिर भी बहुत बारी ऐसा होता है जहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, तो आप बॉटल को अपने अच्छे से केयर करिए और 1-2 वॉश पे आप बच्चे को जो है तो मतलब नॉर्मल वाटर वॉश पे आप बच्चे को दे सकते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी इस बात की, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी अगर आपको डाउट है ना तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। फिर हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चे का जो टॉपिक होता है बहुत सेंसिटिव है और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ना मिस गाइडेंस मिले किसी चीज़ की, या मिस गाइड हो, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो अगर, तो ज़रूर से पूछो उसको, ठीक है। तो चलें, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।